हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम जो आईओक्यूएम का एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, है ना, जो कि डेट है 3 सितंबर 2023। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो समझते हैं ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का कहना ये था कि एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें कि E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AC का, और F जो है वो मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, तो ऐसा कर ले, बना लेंगे ट्राइंगल। बिल्कुल, है ना, एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं। तो देखो ज़रा, एक ट्राइंगल हो गया ABC जिसमें E जो है वो AC का मिड पॉइंट है और F जो है वो AB का मिड पॉइंट है। ये हो गया अपने पास। आगे क्या कह रहा है कि द मीडियंस BE एंड CF इंटरसेक्ट एट G। अब BE जो है एक मीडियन है, BE जो है वो एक मीडियन है, और CF जो है वो भी एक मीडियन है। ये अपने पास दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, ये दोनों एक दूसरे को G पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो इसका नाम G रख देते हैं। फिर हमसे क्या कहा गया कि लेट Y एंड Z बी द मिड पॉइंट्स ऑफ BE एंड CF। BE और CF के जो मिड पॉइंट है वो क्या है, Y और Z। तो BE का मिड पॉइंट ले लेते हैं Y को, लेट से यहाँ कहीं होगा, और CF का मिड पॉइंट ले लेते हैं Z, लेट से यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी ABC इज 480, है ना। ये हमको दिया गया है कि ABC ट्राइंगल जो है उसका एरिया कितना है, 480 स्क्वायर यूनिट, है ना। अब हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल GYZ, है ना। ये बात हमको फाइंड करनी है। तो GYZ ट्राइंगल जो बनेगा उसका एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो जरा कैसे कर सकते हैं। GYZ ट्राइंगल के लिए पहले तो इसको मिला लेते हैं। तो ये अपना एक ट्राइंगल बन गया है ना, जिसका एरिया हमको एक तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, दिख गया होगा ये ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। अब देखो, अगर मैं इस EF को मिला लूं, अगर मैं इस EF को मिला लूं, तो क्या इस ट्राइंगल ABC में E और F मिड पॉइंट थे, और मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये बात कह सकते हैं कि EF जो है वो BC के पैरेलल और हाफ होना चाहिए। EF शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड EF शुड बी पैरेलल टू BC। ये ठीक है, सही। तो क्या मैं ऐसा करने के बाद ये कह सकता हूँ क्या कि EF या FECB एक ट्रेपीजियम बन गया, हाँ है ना, कि FECB इज अ ट्रेपीजियम, क्योंकि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो हैं हमारे पैरेलल हो चुके हैं। तो हम इस कोडिलेटरल को FECB को ट्रेपीजियम कह सकते हैं। अगर मैंने ऐसा कहा तो क्या ट्रेपीजियम के अंदर EB और CF डायगोनल है क्या, हाँ है ना, डायगोनल है क्या। और मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी ट्रेपीजियम के डायगोनल के मिड पॉइंट, है ना, मैं यहाँ पर ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक ट्रेपीजियम है अपने पास और ट्रेपीजियम के आप डायगोनल बनाओ, तो ट्रेपीजियम के डायगोनल्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, है ना, अगर ये मिड पॉइंट है डायगोनल का, ठीक है, तो डायगोनल को ज्वाइन करने, डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो पैरेलल साइड के पैरेलल होती है। सही है, पहली बात। और दूसरी बात, ये पैरेलल साइड के डिफरेंस के हाफ होती है। तो मैं चाहूँ तो YZ को, बाय दिस प्रॉपर्टी, YZ को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ BC माइनस FE, हाफ ऑफ BC माइनस FE। सही है क्या, हाफ ऑफ BC माइनस FE में लिख सकता हूँ। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि
FE जो है वो हाफ ऑफ BC है ऑलरेडी, है ना, तो FE को हाफ ऑफ BC डाल सकते हैं, FE शुड बी रिटर्न, या FE कैन बी लिख सकते हैं, FE को क्या लिख सकते हैं, FE कैन बी रिटर्न एज हाफ ऑफ BC। अब अगर इसके हिसाब से हम आगे बढ़े तो BC माइनस हाफ ऑफ BC इज हाफ ऑफ BC, हाफ इंटू हाफ इज 1/4, दैट मीन्स YZ मस्ट बी इक्वल टू 1/4 BC। तो यहाँ से YZ अपॉन BC का अगर हम रेशो निकालें तो दैट विल बी 1/4, यस और नो, है ना। अब आप ध्यान दो, आपके पास YZ और BC का रेशो है, सही है, इस ट्राइंगल GYZ का YZ है, और अगर GBC को देखें, या आप ABC को भी देख सकते हो, पर ABC के बारे में अभी मैं बात नहीं करूँगा, मैं ये बात करूँ अगर GYZ और GBC को क्या मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ, हाँ है ना, क्योंकि YZ इसके पैरेलल है, सही बात है क्या, YZ इसके पैरेलल है, तो मैं, क्योंकि ये पैरेलल है तो एंगल सिमिलरिटी आ जाएगी, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, सही है। तो यानी कि ट्राइंगल GYZ कैन बी सिमिलर टू, और इट विल बी सिमिलर टू GBC बाय AA सिमिलैरिटी, यस और नो, सही है, ये दोनों सिमिलर है। तो अगर मैं GBC का एरिया निकाल लूँ, अगर मैं GBC का एरिया निकाल लूँ तो GYZ का भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनके साइड्स का रेशो है मेरे पास, दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का जो रेशो होता है वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी एरिया ऑफ GYZ अपॉन एरिया ऑफ GBC, दिस विल बी इक्वल टू इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दैट इज YZ अपॉन BC का स्क्वायर। क्या ये कह सकता हूँ, है ना, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशो होता है वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, सही बात है, चलो ठीक है, ये बात है। अब GBC का एरिया कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। अपने को पूरे ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, अपने को पूरे ट्राइंगल का एरिया दिया है, सही है। G क्या है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि BE और CF मीडियन है, यानी सेंट्रॉइड है, सही है। तो अगर मैं तीसरा मीडियन बनाऊं तो ये भी यहीं से जाना चाहिए, हाँ या ना, जो भी इसका नाम रखो आप, है ना, कुछ भी रख देते हैं, H रख देते हैं, ठीक है। तो अगर ये इसका मीडियन है तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि एक ट्राइंगल के जो तीनों मीडियन होते हैं, ट्राइंगल के जो तीनों मीडियन होते हैं वो एक ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सही बात है क्या। तो क्या ये जो रीजन है, ठीक है, ध्यान देना, ये जो रीजन है यहाँ से ये वाला एक हिस्सा है, हाँ है ना, इस 6 हिस्सों में से एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है, हाँ है ना, सही है, ये दूसरा हिस्सा है। तो क्या ऐसे देख सकते हैं हम इसको कि ये मीडियन ट्राइंगल के तीनों मीडियन ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, तो टोटल एरिया कितना है 480, सही है। 480 को अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड करें, 480 को अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड करें, 480 को अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एरिया ऑफ GBC विल बी, area of GBC will be 2 times 480 divided by 60, yes or no, क्योंकि एक पार्ट का एरिया 480 डिवाइडेड बाय 6 होगा, है ना, 480 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, सही है क्या, हमने ट्राइंगल को मीडियन की वजह से 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक पार्ट का एरिया 480 बाय 6 हो जाएगा, और हमें 2 पार्ट्स का एरिया चाहिए तो उसका डबल कर देते हैं, दैट मीन्स ये कितना हो गया 80 इंटू 2, दैट इज 160 स्क्वायर यूनिट, है ना, अब जो भी यूनिट होगी वहां पर, सही है, कोई दिक्कत है। तो अब मेरे पास अगर हम ध्यान दें तो GBC का एरिया आ चुका है और इनका रेशो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं पुट कर देता हूँ बस इसमें, इसका नाम अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन रख दूँ तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ,
के पुट इट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 मुझे क्या दे रही थी, एरिया ऑफ जी वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ जी बी सी, दैट इज वाई जेड अपॉन बी सी स्क्वायर, और इसके साइड्स का रेशो आया था 1/4, तो उसका स्क्वायर हो गया। और जी वाई जेड का एरिया हमको फाइंड ही करना था, और जी बी सी की अगर हम बात करें तो कितना आया था, ये लिखा हुआ है मैंने 160। तो अगर इसको सॉल्व करें तो एरिया ऑफ जी वाई जेड दिस विल बी 160 इंटू 1/16, दैट इज 10। एरिया ऑफ जी वाई जेड विल बी 10 स्क्वायर यूनिट। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई कि हमने इसमें क्या किया? अगर हम ध्यान से समझे तो हमने इसमें क्या क्या किया है। सबसे पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से मैंने एफ ई और बी सी के बीच का रिलेशन निकाला, सही है। और फिर ये ट्रेपीजियम बन गया क्योंकि पैरेलल हो गए, और ट्रेपीजियम के डायगोनल के मिड पॉइंट थे, तो वहाँ से मुझे ये बात समझ में आई कि ट्रेपीजियम के डायगोनल के मिड पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा पैरेलल साइड के पैरेलल होते हैं और पैरेलल साइड के डिफरेंस के हाफ होते हैं। तो इस वजह से वाई जेड और बी सी का रिलेशन आ गया, और वाई जेड और बी सी का रिलेशन देखते ही, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये साइड इसके पैरेलल है, तो जैसे ही ये मुझे दिखा, मुझे सिमिलैरिटी याद आई, तो मैंने जी वाई जेड और जी बी सी में सिमिलैरिटी लगा दी। और ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो वहाँ से एरिया का रेशो इजीली मिल सकता था, और साइड्स का रेशो मिल ही चुका था, तो बस जी बी सी का एरिया निकालना था, और वो मैंने मीडियंस की हेल्प से निकाल लिया।